हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AB टेक्नोलॉजीज़। और आज की इस वीडियो में हम गाइस क्रिएट करने वाले हैं एक होटल बुकिंग एनालिसिस डैशबोर्ड को, जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख ही रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं गाइस। इसमें हमारे पास में दो तरीके के हमको होटल्स वगैरह दिए हैं। कुछ क्लाइंट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट्स हमको मिली हैं, जिन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करके इसको कंप्लीट करना है और एक प्रॉपर वे में एक रिपोर्ट तैयार करके अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस किसी भी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है क्या। अगर हमने एक बार उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव समझ लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है उस पर काम करना और उस पर एनालिसिस करना। तो अगर आपने एक बार प्रोजेक्ट अच्छे से समझ लिया तो आप उस पर बिल्कुल डीपली एनालिसिस कर पाओगे और बहुत ईजिली कर पाओगे गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले आज वीडियो में हम इसमें वही समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए गाइस मैंने आप सभी के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। यहाँ पर इसको आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ होटल बुकिंग कैंसिलेशन का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हमको वो मतलब इसको ऑब्जेक्टिव को आप पढ़िए। देखिए यहाँ पर दिस डेटा कंटेन्स, इसमें 1,19,390 रोज का हमारे पास में डेटा है, जिसके ऊपर हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, और इसमें दो तरीके के हमको होटल दिए हुए हैं, एक ये सिटी होटल और एक ये रिजॉर्ट होटल। तो ये जो 1,19,390 रोज का डेटा है वो होटल सिटी होटल का और रिजॉर्ट होटल का हमको डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। ऑलराइट, तो अभी हमको इसमें क्या है, जब कोई होटल बुक करता है, यानी कि इसमें 2 साल का हमको डेटा दिया हुआ है, 1 जुलाई 2015 से लेकर के 31 अगस्त 2017 तक का। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग बुकिंग डेट इफेक्टिवली अराइव्ड एंड बुकिंग डेट वर कैंसिल्ड। यानी कि इसमें जैसे सपोज करो आपने कोई होटल बुक किया, ठीक है, आपने एक सिटी होटल बुक किया और बाद में आपको सपोज करो किसी और होटल की तरफ से कुछ और अच्छा प्लान्स मिल रहे हैं, कुछ और मिल रहे हैं, तो आपने वो कैंसिल कर दिया। तो हमको वही कैंसिल जो बुकिंग है वो करके बतानी है, कि एनालिसिस करके कि इतनी ज़्यादा कैंसिलेशन क्यों हो रखी है अपने सिटी होटल में और रिजॉर्ट होटल में। ठीक है, क्योंकि अगर कैंसिलेशन कम होगी गाइस तो हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यानी कि जो होटल के जो स्टाफ है या फिर होटल का जो मालिक वगैरह होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो उनकी तरफ से ये रिक्वायरमेंट आई है कि गाइस हमें ये एनालिसिस करके बताओ कि आपके मतलब जो ये होटल हैं, सिटी होटल और रिजॉर्ट होटल, इसमें इतनी ज़्यादा कैंसिलेशन क्यों हो रही है। ठीक है, और कहाँ हमारे पास में ऐसा लूज पॉइंट है जहाँ पर हम इतनी ज़्यादा कैंसिलेशन को फेस कर रहे हैं। तो हमको आज वही एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करके अपनी रिपोर्ट में देना है, जहाँ पर वो क्लाइंट आसानी से देख करके समझ पाए उस चीज़ को कि भाई तुम्हारी जो कैंसिलेशन है वो इस वजह से बढ़ रही है और हमको यहाँ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो एनालिसिस गाइस इसीलिए तो की जाती है कि जहाँ पर एनालिसिस करके अपने जो बिजनेस है उसमें सुधार ला पाएँ या फिर उसको अच्छे से बढ़ा पाएँ। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज हम एनालिसिस करके इस अच्छे से डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने आपके लिए तैयार की हैं जो हमें क्लाइंट की तरफ से मिली हैं। फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ कैंसिलेशन इन रिजॉर्ट होटल एंड सिटी होटल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंसिलेशन हमको निकालना है, जो कि हम KPI कार्ड का यूज़ करके उसको शो कराएंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ नॉट कैंसिलेशन। जैसे कैंसिलेशन का हम एक मेजर बनाएंगे, वैसे ही हमको नॉट कैंसिलेशन का एक मेजर बनाना है दोनों होटल्स के लिए। ऑलराइट, फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमको निकालना है। ठीक है, ओके। और ये फिल्टर पैनल में गाइस हमको अपना जो डेटा है वो 2 तरीके का फिल्टर कराना है, एक तो हमें कंट्री वाइज और एक मंथ वाइज। ठीक है,
यहाँ पर कुछ चार्ट्स वगैरह ये शो कराएंगे, हम इन चार्ट्स की मदद से अपनी रिपोर्ट को बनाएंगे जहाँ पर हम सारी चीज़ों को उसको दिखाएंगे। तो ये हम आगे रिपोर्ट में देखेंगे बाय प्रैक्टिकली करके कि हम किस तरीके से इस चीज़ को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलता हूँ मैं अपने पावर बीआई के अंदर और आपको इसका एक ओवरव्यू दिखवाता हूँ अपने प्रोजेक्ट का, और इसका एक डेमो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये एक फुली इंटरैक्टिव और डायनेमिक डैशबोर्ड आपके सामने है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर आपकी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा गाइस। सपोज आपको कंट्री में जा करके किसी स्पेसिफिक कंट्री का डेटा देखना है, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। तो अगर आपको ये सपोज करो AND, ये हमारे पास में एक कंट्री दी हुई है, आपको स्पेसिफिक इसका डेटा देखना है कि इसका जो एनालिसिस है इस कंट्री का वो किस तरीके का है। तो आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सारा का सारा डेटा इस कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज हो करके हमको शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंसिल हुई हैं गाइस वो 28.7%, यानी कि 5 इसकी वैल्यू हमारे पास में आ रही है। नॉट कैंसल्ड यहाँ पर जो हैं वो 71.4%, यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन 7 हुई हैं। ठीक है, 5 उसमें से कैंसिल हो गई हैं और 2 हमारे पास में बची हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिलेशन रेट जो है वो ज़्यादा है इस कंट्री में। तो हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पर ये कंट्री में हमारे होटल्स हैं उसमें कुछ अपना सुधार कर सकते हैं। सपोज करो उसमें हम क्या कर सकते हैं गाइस, अपने स्टाफ को और अच्छे से होटल को मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं, उसका मेंटेनेंस और अच्छे से करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, उसका जो प्राइस है हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, उसकी वजह से हमारे पास में कैंसिलेशन इतनी आ रखी हो, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये कॉलम चार्ट में रिजॉर्ट होटल की जो कैंसिलेशन है वो इतनी दिखा रहा है। ठीक है, और जो रिजॉर्ट सिटी होटल है उसमें कैंसिलेशन इतनी है, उसमें बुकिंग वगैरह की कुछ नहीं दिखा रहा है वो। ठीक है, यहाँ पर मंथ वाइज हमने शो करवाया है अपने कैंसिल्ड और नॉन कैंसिल्ड, यानी कि कैंसिल कितने हुए हैं और नॉन कैंसिल कितने हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये दिखा रहा है नॉट कैंसिल्ड जुलाई के अंदर। ठीक है, तो जुलाई, अब जुलाई में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, हो सकता है उसका एसी वगैरह का कुछ ऐसा इशू आ रहा हो होटल में, या फिर जो क्लाइंट हैं उनको फेस करने में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें फेस करनी पड़ी हो, तो हम उसके ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं इस एनालिसिस को करके। ठीक है, और इसीलिए गाइस हमारे पास में इस तरीके के डेटाज आते हैं, ये एनालिसिस करके एक रिपोर्ट वगैरह जनरेट करवाने के लिए जो क्लाइंट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इससे बहुत आसानी से ना जो डिसीजन मतलब ले सकता है इंसान इस एनालिसिस को करके। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ये हमने दिखाए अपने टॉप 10 कंट्रीज यहाँ पर शो हुई है। ये पाई चार्ट का इस्तेमाल किया है टॉप 10 कंट्रीज को शो कराने के लिए। और ये वीक वाइज हमने अपने कैंसिल और नॉन कैंसिल दिखाए हैं कि वीक में कितने कैंसिलेशन हुई हैं और वीक में कितने कैंसिलेशन नहीं हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एवरेज डेली रेट बाय मंथ के हिसाब से हमने एवरेज डेली रेट दिखाया है कि अगस्त का जो महीना है उसमें आप कैंसिल देखोगे तो 5014 इसकी वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर ले जाकर आप कर्सर को ले जाओगे तो उसका जो डेली रेट है, एवरेज डेली रेट, वो 140.59 रहा है। ठीक है, तो अगस्त में ही सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन हमारी हुई है यहाँ पर, तो उसके लिए हमको उस पर काम करना है, बताना है अपने क्लाइंट को कि आपको अगस्त में ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि ये कैंसिलेशन क्यों हो रखी हैं और इस पर इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, अपने होटल के स्टाफ वगैरह का हो सकता है उनका रवैया ठीक ना रहा हो किसी के साथ, या फिर क्लाइंट के साथ में कुछ मिसबिहेव हुआ हो, ठीक है, या फिर कुछ मेंटेनेंस होटल की ऐसी हो कि वो उसको सुधारने की ज़रूरत हो। तो इस तरीके के डिसीजन वो इस रिपोर्ट के बाद में ले सकते हैं। ठीक है, इसको एनालिसिस करके। तो गाइज आज इसी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे और इसको बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और
इस डेटा सेट का लिंक और इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से इजीली जा करके डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें हम काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करने वाले हैं और ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं और अपने जो रिज्यूमे में है उसमें भी ऐड आप कर सकते हैं, जो कि आपको एक इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराएगा, ठीक है। तो गाइज हमने अभी तक इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया है कि इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हमको पता लग गई हैं और इसका जो ओवरव्यू है, इसका जो डेमो है वो हमने यहाँ पर अभी आपने देख लिया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं बनाना इस अच्छे से डैशबोर्ड को। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि गाइस प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपके पास में हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुंच पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके गाइस सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल पर गाइस फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं तो हमने एक ऑलरेडी अपने चैनल पर एक पावर बीआई की जो डैशबोर्ड है उसकी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जहां पर आपको बहुत सारे डैशबोर्ड वगैरह ऑलरेडी बने हुए दिख जाएंगे जिस पर हमने अलग अलग डोमेन के ऊपर काम किया है। सपोज जैसे कि HR डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया है, रोड एक्सीडेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है। तो आपको वो सारे ही प्रोजेक्ट हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप लोग इजीली जा करके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा अगर आपने नहीं की है अभी तक, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं आपको उन वीडियोस का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहां से जा करके भी इजीली एक्सेस कर सकते हो उसको, ठीक है। तो वीडियो में देरी ना करते हो गाइज, मैं बढ़ता हूँ अपनी वीडियो के अंदर और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले मैं आ गया हूँ, ये मैंने यहाँ पर एक अपना पावर बीआई ओपन कर लिया है, बिल्कुल ये फ्रेश, इसमें कोई डेटा वगैरह मैंने ऑलरेडी लोड करके नहीं रखा हुआ है। तो आज की ये वीडियो एक एंड टू एंड होने वाली है, तो सारे काम हम बिल्कुल शुरुआत से करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डेटा को लोड करता हूँ। तो डेटा को लोड करने के लिए गाइज होम रिबन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट डेटा। तो जिस भी फॉर्म का आपका डेटा हो, जिस भी सोर्स का आपका डेटा हो, यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं पावर बीआई की तरफ से। तो आप लोग वहाँ से जा करके उसको आपका जिस सोर्स का भी डेटा हो, सपोज आपका एक्सेल वर्कबुक में डेटा है या फिर आपका एसक्यूएल सर्वर से आप डेटा ले रहे हो या फिर टेक्स्ट CSV का आपका डेटा है या फिर वेब से आप डेटा उठा रहे हैं, तो आप लोग इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मेरा जो सोर्स है आज का डेटा का वो है टेक्स्ट CSV, तो मैं यहाँ से CSV को करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ से मैं लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ अपने जो डेटा है उसकी। तो यहाँ पर मैंने अपने डेटा रखा हुआ है, सिंपल मैं सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमारा डेटा लोड हो रहा है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस लोड होने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोज़ का डेटा हमारे पास है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का प्रीव्यू हमारे पास में आया है गाइस यहाँ पर। तो इसके लिए पहले मैं इस प्रीव्यू का आपको बता देता हूँ कि इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास में किस किस तरीके की कॉलम है। तो एक बार डेटा का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर होटल दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास दो तरीके के होटल हैं, एक सिटी होटल और एक रिजॉर्ट होटल। तो ये उसकी कॉलम हमको दी हुई है। यहाँ पर इज कैंसल्ड कि हमको एक कॉलम मिल जाएगी जहाँ पर बाइनरी फॉर्म में डेटा दिया हुआ है 0 और 1। देखो यहाँ पर जैसे सिटी रिजॉर्ट होटल में 1 दिया हुआ है और रिजॉर्ट होटल में 0 दिया हुआ है। तो 0 और 1 का मतलब क्या है गाइस? 0 का मतलब है नॉट कैंसिल्ड, जहाँ पर कैंसिल नहीं हुए हैं, यानी कि हमारी जो बुकिंग है वो कैंसिल नहीं हुई है, उसको रिप्रेजेंट करा है हमने 0 से। जहाँ पर कैंसिल हुई है उसको रिप्रेजेंट किया है हमने 1 से, ठीक है। जैसे ये रिजॉर्ट होटल यहाँ पर 1 है, यानी कि एक कैंसिल हमारा यहाँ पर बुकिंग हुई है, और 0 है जहाँ पर हमारी कैंसिलेशन नहीं हुई है, ठीक है। ये लीड टाइम की एक कॉलम दी हुई है, अराइवल डेट ईयर, यहाँ पर हमको ईयर दिए हुए हैं जहाँ पर 2015, 16 और 17 हमको दिख जाएगा। यहाँ पर मंथ दिए हुए हैं
और यहाँ पर वीक नंबर हमको शो कराए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर वीक नाइट्स, जिन्होंने नाइट्स में स्टे किया है, और यहाँ पर एडल्ट्स, चिल्ड्रंस, बेबीज, मील, कंट्री की यहाँ पर कॉलम दी हुई है। तो कुछ इस तरीके की कॉलम हमको यहाँ पर अपने डेटा सेट के अंदर मिल जाती है गाइस, ठीक है। तो इसमें कुछ हमको ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, तो उसको हम करेंगे। सबसे पहले जैसे कि ये नेम और ईमेल, फ़ोन नंबर और क्रेडिट कार्ड्स, ये पर्सनल डिटेल्स हो जाती हैं, तो इसकी एनालिसिस हमको नहीं करनी है और इसका इन कॉलम्स का काम हमारे डेटा के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इन्हीं को रिमूव करूँगा अपने डेटा के अंदर से, ठीक है। तो वो एक पार्ट हो जाएगा हमारा डेटा क्लीनिंग का। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने डेटा को क्लीन। डेटा को क्लीन करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा। तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर क्लिक करूँगा वो मुझे लेकर के जाएगा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, जहाँ पर हम अपने सारे डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाइड स्टेप्स का, और ठीक है। तो इसका क्या मतलब है गाइस, जैसे कि हम अपने डेटा के ऊपर कुछ भी स्टेप को परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पर सारे के सारे ऐड होकर आ जाते हैं, जिसको हम आसानी से, अगर जो हमारी रिपोर्ट को कोई और देख रहा हो या फिर हमने किसी और को प्रोवाइड करी हो, वो भी आसानी से समझ पाएँ कि इस डेटा के अंदर हमने क्या ट्रांसफॉर्म किया है और क्या चेंजेस हमने किए हैं, ठीक है। और अगर हमको चेंजेस वगैरह अपने चेंज करने हो तो यहाँ से ये गियर आइकन आपको दिख रहा है, आप लोग वहाँ से जा कर के भी उसको चेंज कर सकते हो वापस, मतलब उसको अंडू कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं पावर क्वेरी एडिटर के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज जो मेरे पास में ये नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर और डेट, ये 4 कॉलम है, मुझे इसका रिमूव करना है, क्योंकि इसके मेरे पास में इसके लिए कोई नीड नहीं है मुझे इसकी अपने डेटा के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर मैं कुछ एनालिसिस करने नहीं वाला हूँ। तो सिंपली मैं इसको करूँगा कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट 1 by 1, ठीक है, और राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम्स। यहाँ पर मैंने जो सेलेक्ट की थी कॉलम्स वो रिमूव हो चुकी हैं, और अप्लाइड स्टेप्स में हमारा एक जो स्टेप है वो ऐड हो चुका है, रिमूव कॉलम्स। अगर आपको इसको वापस से उन कॉलम्स को लेकर के आना है तो सिंपल आप यहाँ से क्रॉस आइकन पर क्लिक कर देना, वो वापस हमारे डेटा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी और चेक कर लेते हैं कि कुछ और तो नहीं करना है हमको। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ नल वैल्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं एजेंट के अंदर, ठीक है। तो वैसे मैं एजेंट और कंपनी मेरे पास में, मैं इनको भी रिमूव ही कर दूंगा, क्योंकि मेरे को इनकी भी नीड नहीं है। तो मैं सिर्फ वही कॉलम रखूँगा जिनके ऊपर मैं एनालिसिस करके और जो रिक्वायरमेंट्स हमको मिली हैं उस पर हम सिंपल काम कर सकें अपना, ठीक है। तो सिंपल में यहाँ से रिमूव कॉलम्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, अगर आप राइट क्लिक ना करना चाह रहे हो तो सिंपल इस पर क्लिक करके रिमूव कॉलम्स आप कर दोगे तो रिमूव होगी, ठीक है। और चेक कर लेते हैं। और गाइस अगर आपको ये कुछ नया दिख रहा हो, जैसे यहाँ पर वैलिड वैल्यूज नहीं दिखा रहा है, एरर क्वांटिटी, ठीक है, अगर आपके सिस्टम में ये सब ना आ रहा हो तो आप लोग व्यू में जाओगे। व्यू में जाने के लिए आप कॉलम क्वालिटी को यहाँ पर टिक कर दोगे, अगर आपका टिक नहीं है तो, ठीक है। तो ये सब शो होने लगता है, इससे पता चल जाता है कि हमारे जो एम्प्टी और एरर हैं वो कॉलम में कितनी है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो सिंपली हमें अपने डेटा के अंदर और कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ गाइस, यहाँ से जाता हूँ क्लोज एंड अप्लाई। तो मैंने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया है, और वो अभी हमारे डेटा के अंदर जो भी हमने चेंजेस किए थे वो अभी हमारे पावर बीआई के अंदर लोड हो करके आ जाएंगे। तो हमारा जो डेटा है गाइस वो लोड हो रहा है। आपको थोड़ा वेट करना है जब तक हमारा प्रॉपर तरीके से डेटा लोड नहीं हो जाता है तब तक।
ठीक है। ये काफ़ी बड़ा डेटा है गाइस, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने के लिए। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सिंपली उसको लोड होने देना है। वो धीरे धीरे करके सारा डेटा हमारा लोड हो जाएगा पावर बीआई के अंदर, ठीक है। तो हमारे जो डेटा है वो सारी की सारी रोज़ हमारी हो चुकी हैं लोड सक्सेसफुली। और अभी हमारा जो डेटा है वो फील्ड्स, जो ये फील्ड्स पेन है, इसके अंदर हमको शो होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये होटल बुकिंग नाम का हमारा डेटा लोड हो चुका है। आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सारी की सारी कॉलम आपको शो कर देगा जितनी भी हमारी डेटा के अंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं गाइस, रिपोर्ट और डेटा और मॉडलिंग का, ठीक है। तो रिपोर्ट व्यू में गाइस ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं कैनवास, जहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ये विजुअलाइजेशन चार्ट्स की मदद से हम यहाँ से एक एक चार्ट को पिक करेंगे और उसमें अपना विजुअलाइजेशन शो करेंगे, ठीक है। तो वो शो होता है हमारा यहाँ पर कैनवास में। डेटा उसमें जाएंगे आप डेटा मॉडल में, तो यहाँ पर आपको सारा का सारा अपने डेटा का प्रीव्यू शो हो जाएगा। जो भी आपके डेटा का कॉलम है और उसकी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगी, ठीक है। मॉडलिंग टैब में अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा टेबल हैं, सपोज़ मेरे पास में यहाँ पर अभी 3-4 टेबल और होती, तो मुझे उनका रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता, 1 to many रिलेशनशिप वगैरह, जो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के साथ में हम बना करके करते हैं। तो वो सब मेरे को मॉडलिंग टैब के अंदर करना पड़ता है, यानी कि एक टेबल से दूसरी टेबल को जोड़ना पड़ता, ताकि वो एक टेबल अपनी आपस में अटैच हो पाएँ और उनका डेटा आपस में लिंक हो पाए। जो हमारे पास में जो डेटा को हम फिल्टर करते हैं अपने रिपोर्ट के अंदर, उसके लिए अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास में सिर्फ एक ही टेबल है, तो मैं कोई मॉडलिंग वगैरह का इसमें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ होटल बुकिंग की एक ही टेबल है जिसके ऊपर हमको एनालिसिस करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले गाइस रिपोर्ट को बनाने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड इमेज जो है, हम इसके बैकग्राउंड में एक इमेज शो करने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने ये आपको पीछे इस बैकग्राउंड में एक इमेज दिख रही है इस रिपोर्ट के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस इमेज को हम इंसर्ट कराते हैं पावर बीआई के अंदर और अपने इस कैनवास जो एरिया है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना है फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैनवास बैकग्राउंड का। सिंपल, आप जैसे कैनवास बैकग्राउंड में आप क्लिक करोगे, अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है सिर्फ, तो यहाँ पर कलर ऑप्शन पर आप जाओगे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर इमेज अपनी सेट करानी है, तो मैं क्लिक करूँगा इमेज पर और यहाँ से मैं इमेज को करूँगा सेलेक्ट, जहाँ पर भी आपकी इमेज रखी हो, मेरी इमेज यहाँ पर रखी है, और सिंपल मैं यहाँ पर कर दूँगा क्लिक, ठीक है। तो हमारी जो होटल इमेज पीएनजी में वो आ चुकी है, लेकिन वो हमको यहाँ पर शो नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो 100% है। तो वी कैन रिड्यूस अवर ट्रांसपेरेंसी टिल 0। नाउ यू कैन सी आवर बैकग्राउंड इमेज हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ फिट, तो ये हमारी पूरी जो रिपोर्ट पेज है उस पर आ चुकी है, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी गाइस थोड़ी सी हम ये कर देंगे, बढ़ा देंगे, 50% हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को रखेंगे। बैकग्राउंड में कुछ हम कलर दे देंगे यहाँ पर, सपोज लेट से ये वाला कलर हम लोग दे देते हैं, तो कुछ इस तरीके का हमको शो हो रहा है। नोट बैकग्राउंड, ठीक है, इसको नहीं करते हैं। जो वॉलपेपर है ना, हम वॉलपेपर का कलर एक बार इसको चेंज करेंगे, वॉलपेपर का, हाँ, कुछ इस तरीके से, और इसकी ट्रांसपेरेंसी हल्की सी कम कर देंगे। नाउ दिस इज गुड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट का जो बैकग्राउंड है उसको सेट करते हैं।
अब बैकग्राउंड तो हमने सेट कर लिया है गाइस, तो सबसे पहले हम इसका टाइटल जो है उसको बना लेते हैं। तो टाइटल बनाने के लिए मैं जाता हूँ इंसर्ट पे और यहाँ से मैं एक शेप को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस शेप का नाम राउंडेड रेक्टेंगल्स आप बोल सकते हैं इसका नाम राउंडेड रेक्टेंगल्स है, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं, ठीक है। तो चलिए इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ शेप्स के अंदर और जो इसके राउंडेड कॉर्नर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 25% यहाँ पर शो करा रहा है, लेकिन मुझे इसका 9 रखने हैं। मैं इसके ज़्यादा कॉर्नर्स को जो है वो राउंडेड नहीं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, और इसका जो स्टाइल है यानी कि जो इसका कलर है उसको भी मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर। और 1 सेकेंड गाइस, इसका मैं कुछ पर्पलिश कलर यहाँ पर शो कराऊंगा और इसका कलर थोड़ा सा हम अपनी रिपोर्ट के हिसाब से इस चीज़ को बनाएंगे, ठीक है। मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो इस वाले कलर को देखते हैं ये हमको कहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसको कलर दे दिया है और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो टाइटल देने के लिए अब मैं करता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज़। तो इंसर्ट टैब के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का, और यहाँ पर हमको जो अपना होटल का टाइटल देना है वो टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल, होटल बुकिंग एनालिसिस डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डीप एनालिसिस, ठीक है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है, तो यहाँ से आपको साइज़ बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है मेरे को, लेट से मैं 24 रखता हूँ इसमें, ठीक है। और आप 28 भी रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको ऑफ कर देता हूँ। बैकग्राउंड के लिए मैं जाता हूँ फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफ़ेक्ट का, जहाँ से आप अपने जो विजुअल है उसका बैकग्राउंड ऑफ कर सकते हैं। और सिंपल मैं उठा करके इसको यहाँ पर ले आता हूँ। इधर की साइड पे गाइस रखूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में एक इमेज को शो कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैं कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर इस चीज़ को होटल इसको सेलेक्ट करके हम अलाइन इसका सेंटर कर देते हैं। इसको भी, ठीक है। तो कलर गाइस इसका वाइट रखेंगे क्योंकि वाइट कलर में ये ज़्यादा विजिबल होगा हमारे लिए। तो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ वाइट, ठीक है। या नाउ इट्स लुकिंग गुड। और मुझे यहाँ पर अपनी होटल की एक इमेज जो हमने बैकग्राउंड में सेट की थी, मैं फ़िलहाल उसी को रख रहा हूँ, ठीक है। और आपको अगर कोई इमेज और सेट करनी हो तो आप उसको भी एज आइकन कर सकते हो, या फिर कोई आइकन वगैरह को लोगो वगैरह आपको लगाना हो तो आप भी उस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपनी इमेज को इंसर्ट कराते हैं। तो इंसर्ट के अंदर ही हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर इमेज का,
सिंपल आप इमेज पर क्लिक करोगे तो अपनी होटल जो इमेज है उसको करना है आपने सेलेक्ट, और वो हमारी पावर बीआई के अंदर अभी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है गाइस वो आ चुकी है। उसका हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं उसको, और इसको हम रिसाइज करेंगे अपने जो विजुअल है उसके अकॉर्डिंग, और सिंपल करा देंगे यहाँ पर इसको प्लेस। ठीक है, ओके ऑलराइट। तो सिंपल मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, ये मैंने एक और ये शेप यहाँ पर बना लिया अपने फ़िल्टर पैनल के लिए, जहाँ पर मैं अपने फ़िल्टर्स को रखूँगा जो हमारे डेटा को फ़िल्टर करेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, ऑलराइट। तो सिंपल डेटा को फ़िल्टर करने के लिए आपको पता है कौन सा विजुअल यूज़ होता है, हमारा स्लाइसर। तो मैं यहाँ पर एक स्लाइसर लेता हूँ, और उस स्लाइसर के अंदर मुझे अपना डेटा कंट्री वाइज फ़िल्टर कराना है और मंथ वाइज फ़िल्टर कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्री की कॉलम है हमारे पास में, मैं सिंपली उसको ड्रैग करा के कर दूंगा फील्ड में प्लेस। तो हमारा यहाँ पर सारी कंट्रीज आ चुकी हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए इसको स्लाइसर को फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट योर विजुअल, स्लाइसर सेटिंग में सबसे पहले जाऊंगा, और ऑप्शंस में आपको एक ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेना है। तो ये ड्रॉप डाउन की फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके, और इसका थोड़ा साइज़ मैं इसको पहले प्लेस कराऊंगा यहाँ पर, और इसका साइज हल्का सा कम कर दूँगा। ठीक है, और फिर इसका जो स्लाइसर हेडर है उसका मैं थोड़ा सा साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ कर दूँगा, और इसको करूँगा मैं बोल्ड ताकि दिखने लगे थोड़ा ठीक से। ठीक है, जनरल में जाकर के इसका भी मैं बैकग्राउंड को ऑफ कर दूँगा, और वापस से विजुअल में आता हूँ, और इसका जो कलर है टेक्स्ट का स्लाइसर हेडर का उसको करूँगा वाइट, ताकि वो अच्छे से विजुअल होने लगे। ठीक है, वैल्यूज़ में जाता हूँ, वैल्यूज़ का भी कलर मैं करता हूँ लेट से पर्पल, और यू कैन चूज दिस कलर, यार दिस इज़ ऑल्सो नाइस। हाँ, ये वाला कलर ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसका फॉर्मेटिंग कर दी है। आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो गाइस, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद से करोगे तो और अच्छे से सीखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रीज़ का हमने स्लाइसर बना लिया है। अब हमको चाहिए मंथ का स्लाइसर अपने डेटा को फ़िल्टर कराने के लिए। तो मैं यहाँ से एक और स्लाइसर को करता हूँ कॉपी, और मैं सिंपली क्या करता हूँ गाइस, मेरे पास में एक हमने अभी डेटा के अंदर एक कॉलम देखी थी जो कि थी या अराइवल डेट डे बाय मंथ। ठीक है, ये मंथ नाम की हमारे पास में कॉलम है। तो सिंपली मैं इसको कराऊंगा फील्ड्स के अंदर प्लेस। ठीक है, तो इसको भी क्या करते हैं, होम में जाता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर विजुअल को सेलेक्ट किया, और यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। ये क्या करता है गाइस, ये जो जैसे सपोज करो हमने ये एक स्लाइसर पे ऑलरेडी फॉर्मेटिंग कर दी है, तो सिंपली मैं इसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ ला करके। तो मुझे इसकी फॉर्मेटिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी, बस कुछ चेंजेस हैं जो कि करने पड़ेंगे, बाकी और कुछ चेंजेस मेरे को नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको मैं ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका देखो जैसे कलर वगैरह मुझे चेंज नहीं करना पड़ा, ये सारी फॉर्मेटिंग मेरी बच गई। ठीक है, तो इसका टाइटल है उसको चेंज कर देते हैं। सबसे पहले जनरल में जाऊंगा, टाइटल पे जा करके इसको मैं ऑन कर दूंगा, और टाइटल में नहीं, आप विजुअल में जाओगे और स्लाइसर हेडर को सेलेक्ट करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो इसका टाइटल है उसको चेंज कर दोगे आप। ठीक है, मैं सिंपली करता हूँ यहाँ पर मंथ। ठीक है,
तो इसको रिसाइज कर लेते हैं अपनी शेप के अकॉर्डिंग और इसको भी प्लेस करा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे जो फिल्टर पैनल है, जो स्लाइसर है, वो हो चुके हैं रेडी। अपने डेटा को फिल्टर कराने के लिए हमने स्लाइसर्स का जो है वो तैयार कर लिया है, स्लाइसर्स को। तो गाइज अब बात आती है हमारी रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट्स थी फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ कैंसिलेशन इन रिजॉर्ट होटल एंड सिटी होटल। ठीक है, हमको टोटल नंबर ऑफ कैंसिलेशन निकालना है। अब हमको पता है गाइज कि हमारे पास में डेटा के अंदर एक कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम कौन सी है, इज कैंसल्ड, जिसमें बाइनरी फॉर्म में हमको डेटा दिया हुआ है, यानी कि जो 1 है वो कैंसल्ड और जो 0 है वो नॉट कैंसिल्ड। ठीक है, तो हम इस कॉलम का यूज करके नए मेजर्स बनाएंगे। एक कैंसिलेशन का मेजर बनाएंगे, एक नॉट कैंसिलेशन का हम मेजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इसमें से डेटा को फिल्टर करके हम अपने वो चीज़ निकाल लेंगे कि कितने % या फिर कितने हमारे पास में कैंसिलेशन हुई हैं, कितनी हमारे पास में कैंसिलेशन नहीं हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप मेजर इसमें इस टेबल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक नई टेबल बनाएं और एक और मेजर्स के नाम की आप एक टेबल बना लें, जिसके अंदर आप अपने सारे के सारे मेजर्स को प्लेस करके रखें एक ही जगह पर। ठीक है, तो उसके लिए मैं करता हूँ एंटर डेटा। ये आपको होम रिबन के अंदर ही मिल जाएगा ऑप्शन, और मैं यहाँ पर इसका कर देता हूँ नाम चेंज। मैं रखूँगा इसका नाम ऑल मेजर्स। ठीक है, और सिंपल लोड करा दूंगा इसको अपने पावर बीआई के अंदर। तो ये जो नई टेबल है मेजर की, वो हमारे जो डेटा है उसके अंदर लोड हो चुकी है और हमारे पावर बीआई के अंदर यहाँ पर आप फील्ड स्पेन के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जितने भी सारे मेजर्स बनाएंगे वो इस ही टेबल के अंदर हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ न्यू मेजर को। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बार खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आप अपनी जो मेजर का जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं बाय यूजिंग अ डेक्स। ठीक है, तो गाइज मैं सबसे पहले बनाता हूँ कैंसल्ड का। तो मैं इसका जो टाइटल है, इस मेजर का जो नाम है, उसको मैं लिखूंगा यहाँ पर कैंसल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैंसल्ड। अब इस कैंसल्ड के अंदर मुझे कैलकुलेट करके उस टेबल के अंदर से वो जो कॉलम है हमारे पास में इस कैंसल्ड की अपने डेटा के अंदर, उसमें से कैलकुलेट करके अपने डेटा को फिल्टर कराना है, यानी कि जहाँ पर 1 की वैल्यू है वहाँ पर मेरा कैंसिलेशन का जो टोटल काउंट है वो मेरे पास में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ कैलकुलेट द सम। एक्सप्रेशन में मैं यूज करूंगा सम का, और यहाँ पर वो पूछ रहा है कौन सी कॉलम। ठीक है, तो कॉलम थी हमारे पास में इस कैंसल्ड, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना अपनी कॉलम को। और यहाँ पर आप लिखोगे इस कैंसल्ड, आप कॉलम को कर लिया सेलेक्ट। ठीक है, कोमा लगाऊंगा। अब वो पूछ रहा है फिल्टर। ये देखो यहाँ पर ये हमको सजेशन भी देता रहता है कि जब हम कोई डेक्स लिखते हैं या फिर फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें से फिल्टर क्या कराना है, तो मैं फिल्टर फंक्शन का यूज़ करूँगा। अब वो टेबल के अंदर पूछ रहा है कि कौन सी टेबल के अंदर हमको फिल्टर कराना है, तो हमारी जो टेबल का नाम है वो है होटल बुकिंग। ठीक है, कोमा फिल्टर एक्सप्रेशन क्या देना है, यानी कि इस कैंसल्ड जो हमारा कॉलम है
उसके अंदर से जो 1 है उसको हमको फिल्टर कराना है। सिंपल मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डेक्स फॉर्मूला है वो हो चुका कंप्लीट, और इसको करूँगा मैं जैसे ही एंटर, तो हमारे पास में यहाँ पर नया मेजर हमारा बन करके हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो ये कैंसल्ड मेजर नाम से आपको दिखाई दे रहा है। ये कैलकुलेटर साइन रिप्रेजेंट करता है मेजर को। ठीक है, जहाँ पर भी आपको इस तरीके का कैलकुलेटर साइन दिखे तो आप समझ जाना कि ये एक मेजर है। ठीक है, तो मैं एक कार्ड लेता हूँ। अब कार्ड में मैं इस जो कैंसल्ड है उसको शो कराता हूँ। तो 44K हमारे पास में ऐसी वैल्यू आई है गाइस जो कि कैंसल्ड को कर रही है रिप्रेजेंट। ठीक है, तो हमारे पास में जो टोटल कैंसिलेशन है वो है 44K। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो 44K हमारे पास में टोटल कैंसिलेशन हुई है। तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। जाऊंगा मैं फॉर्मेट और विजुअल। सबसे पहले जो इसकी कॉल आउट वैल्यू है यानी कि ये, उसका साइज़ मैं थोड़ा कम करूंगा। 45 है, मैं इसको 35 रखता हूँ। ठीक है, बोल्ड फ़ॉन्ट में इसका यही रहने दे रहा हूँ, फ़ॉन्ट में चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको ऑफ कर लेते हैं, और विजुअल में जाऊंगा और इसका जो कलर है कॉल आउट वैल्यू का उसको मैं वाइट रखूँगा। ठीक है, और वाइट नहीं रख के मैं सिलेक्ट करूँगा ये वाला कलर। हाँ, ठीक है, और इसका जो कैटेगरी लेबल का कलर है उसको भी हम देंगे यही वाला कलर, और इसको भी कर देंगे बोल्ड। तो कुछ इस तरीके का मेजर हमारा यहाँ पर हो जाएगा रेडी। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर निकाला अपना ये कैंसिलेशन का, ऐसे ही हमको निकालना है अपना नॉट कैंसल्ड का। ठीक है, तो सिंपल मैं उसी फॉर्मूले को करता हूँ यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करके कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे भी आप चूज़ करते हो न्यू मेज़र। आप यहाँ से भी अपना जो मेज़र टूल का ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। आप जब किसी मेज़र को सेलेक्ट करते हो तो आपको वहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है ये न्यू मेज़र का। आप सिंपली जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे न्यू मेज़र का, तो अभी नया फॉर्मूला बार हमारे यहाँ पर खुल हो जाएगा रेडी। ठीक है, तो गाइस मैंने जो कॉपी किया था मैं उसी को पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसका सबसे पहले नाम यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। नाम रखेंगे हम यहाँ पर नोट कैंसल्ड, और सिंपल नोट कैंसल्ड वो वैल्यूज थी जहाँ पर 0 आ रहा था। ठीक है, जहाँ पर 0 थी हमारी उस कॉलम के अंदर, इस कैंसल्ड की जो कॉलम थी हमारे पास, वो हमारे को रिप्रेजेंट कर रही थी नोट कैंसल्ड का डेटा। तो सिंपली आपको फिल्टर में जा कर के 1 की जगह कर देना है 0, और सिंपल एंटर। ठीक है, तो हमारे पास में नोट कैंसल्ड का भी जो मेजर है वो बनकर हो चुका है रेडी। तो उसको भी शो करा लेते हैं हम एक कार्ड के अंदर, और सिंपल मैं यहाँ से एक कार्ड लेता हूँ और उसमें नोट कैंसल्ड को कराता हूँ प्लेस। आई थिंक गाइस देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, हमको यहाँ पर सम नहीं, हमको यहाँ पर काउंट फंक्शन का यूज़ करना है, क्योंकि हमको उसका काउंट लेना है गाइस। ठीक है, तो मैं उसमें भी चेंज करता हूँ अपने कैंसल्ड वाला जो हमने मेज़र बनाया था उसके अंदर भी हमको सम की जगह काउंट फंक्शन का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा गाइस। तो मैं यहाँ पर काउंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ,
और सिंपल अभी हमारा जो डेटा है वो हो जाएगा बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब मैं वापस से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करता हूँ ताकि मुझे बार बार इसकी फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। तो मैं सिंपल करा देता हूँ यहाँ पर क्लिक, इसका मैं रिसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हल्का सा प्लेस करा देते हैं यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो हमने ये 2 मेजर तो अपने बना के कर लिए हैं तैयार। अभी मेरे को क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी हुई हैं वो मेरे को फाइंड करना है, और वो कहाँ से पता लगेगा, यानी कि जो ये ट्रांजैक्शन आप लोग देख रहे हैं उसका हमको एक मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो मेजर है पहले मैं इस रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ, फिर हम अपनी जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसमें करेंगे। तो हमको रोज़ काउंट करनी पड़ेंगी, यानी कि हमारे पास में एक फंक्शन होता है काउंट रोज़ का। वो हमको जो होटल बुकिंग की जो हमारे पास में एक कॉलम दी हुई है, मैं आपको दिखाऊं तो हमारे डेटा के अंदर एक होटल बुकिंग की कॉलम आई थिंक दी हुई नहीं, हाँ, होटल बुकिंग हमारी टेबल का नाम है। ठीक है, इस टेबल के अंदर ये फंक्शन क्या करेगा गाइस, इस टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं, यानी कि जितनी भी रोज का डेटा है हमको उसका काउंट दिखा देगा ये। ठीक है, तो ये करेगा ये काउंट रोज। तो चलिए चलते हैं और तैयार करते हैं इस नए मेजर को। तो राइट क्लिक करूँगा, न्यू मेजर को करता हूँ मैं सेलेक्ट। यहाँ पर अपने जो मेजर का है उसका मैं नाम दूंगा, मैं ऑफ 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और इसमें मैं यूज़ करूँगा काउंट रोज फंक्शन को, काउंट रोज, और यहाँ पर टेबल नेम वो पूछ रहा है, तो होटल बुकिंग की जो काउंट रोज करना है हमको। ठीक है, और सिंपल आप इस मेज़र को लिख करके करोगे एंटर, तो हमारे पास में एक टोटल ट्रांजैक्शन का भी मेज़र हमारा हो जाएगा रेडी। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक कार्ड ले लेता हूँ इसको शो कराने के लिए, और सिंपल इसको करा देता हूँ मैं यहाँ पर। और इसको क्या करूँगा, मैं करूँगा फॉर्मेट पेंटर और ओके, और सिंपल इसको भी मैं करा दूँगा यहाँ पर ट्रैक। ठीक है, सिंपल मैं कराऊंगा इसको हल्का सा इधर, और आपने करना है इन तीनों विजुअल्स को सेलेक्ट। ठीक है, फॉर्मेट में आप जाओगे, अलाइन का ऑप्शन मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली क्या करेगा गाइस, ये इक्वली जो स्पेस है इन तीनों कार्ड के बीच में इक्वली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी आ गई हैं।
अब हमको कैंसिल्ड भी आ गई है और नॉट कैंसिल्ड भी हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, मेरे को ना अपना ये परसेंटेज में भी शो करना है। जैसे 44K है तो और 75K है, तो मेरे को ये परसेंटेज में भी चाहिए कि यार मेरे को देख करके पता चल जाए कि इतने परसेंट कैंसिल हुई है हमारी बुकिंग और इतनी परसेंट कैंसिल नहीं हुई है। तो उसके लिए भी हम एक नए मेज़र का इस्तेमाल करेंगे गाइस। तो मैं एक नए मेज़र को करता हूँ सेलेक्ट, और इस मेज़र का नाम मैं रखूँगा परसेंटेज ऑफ कैंसिलेशन, परसेंटेज, सिंपल कैंसिलेशन रख लेते हैं, चलो कैंसिलेशन, ठीक है। और इसके लिए अब हमको क्या करना है, अपने डिवाइड फंक्शन का करते हैं यूज़। अब डिवाइड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमको उसके दो पैरामीटर्स को प्रोवाइड करना पड़ता है, एक तो न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या होगा गाइस, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये परसेंटेज ऑफ कैंसिलेशन हमने यहाँ पर निकाला था, तो डिवाइड फंक्शन का यूज़ किया, उसके लिए हमने एक पैरामीटर अपना यूज़ किया जो डिनोमिनेटर था, सॉरी गाइस, ठीक है, उसको कैंसल, और जो डिनोमिनेटर था यानी कि जो बड़ी वैल्यू है उससे हम उसको कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो हमने पता है कि हमारे पास में कैंसिल का भी मेज़र है और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का भी हमने मेज़र यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। तो सिंपल मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कैंसिल को, कोमा, अब वो पूछे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ परसेंटेज, ठीक है, ट्रांजैक्शंस, कोमा 0, ठीक है। और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा परसेंटेज में। तो यहाँ पर जैसे मेज़र टूल का यहाँ पर ऑप्शन एक्टिवेट होता है, तो ये सारे के सारे जो ये एक मेज़र को फॉर्मेट करने के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से करता हूँ परसेंटेज को सेलेक्ट, यहाँ पर वो थोड़ा टाइम लेगा, और इसकी जो परसेंटेज की जो वैल्यू है, यानी कि हमको कितने डेसिमल तक रखना है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू शो करानी है, उसको हम यहाँ पर करा सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, ठीक है, और करता हूँ एंटर। तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ कैंसिलेशन का मेज़र है गाइस वो हो चुका है तैयार। इसके लिए भी मैं एक कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ। आई टेक अ न्यू कार्ड, दिस परसेंटेज ऑफ cancellation measure we will put into that field, so it will show in the card like this, ठीक है। तो अभी ये परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए वापस से करेंगे मेज़र को सेलेक्ट और सिंपल इसको कर देंगे यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, तो वो परसेंटेज में हमारा शो होने लगेगा, ठीक है। तो 37.0% हमको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और इसको कर लेते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट योर विजुअल, सबसे पहले इसका कैटेगरी लेबल मेरे को नहीं चाहिए। कॉल आउट वैल्यू का साइज़ जो है वो मैं रखूँगा 18 या 18 इज़ गुड, ठीक है। बैकग्राउंड इसका कर दूँगा ऑफ, और जो कॉल आउट वैल्यू है इसका जो बोल्ड करके इसका कलर मैं कर दूंगा चेंज इन द सेंस दिस कलर, हाँ ये कलर ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास में 37.0% हमारे कैंसल्ड का परसेंटेज आ गया है। सिमिलरली हमको निकालना है नॉट कैंसल्ड का। तो नॉट कैंसल्ड का भी गाइस इस तरीके से निकलेगा, जहाँ पर हमने कैंसल्ड का मेज़र यूज़ किया था वहाँ पर हमको यूज़ करना है नॉट कैंसल्ड का, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर बना के रख चुके हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं पहले अपने मेजर का नाम दे दूँगा। परसेंटेज ऑफ नोट कैंसिलेशन, ठीक है। डिवाइड फंक्शन का यूज़ करेंगे, न्यूमरेटर में देंगे हम नोट कैंसल्ड वाले मेजर को लाइक दिस, और डिनोमिनेटर में परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, टोटल। और सिंपल मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर, तो नोट कैंसल्ड परसेंटेज भी हो चुका है। अब इसे कन्वर्ट करना है हमको परसेंटेज में, तो यहाँ से मैं परसेंटेज साइन का जो ऑप्शन है उसको करता हूँ क्लिक, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी जो वैल्यू है उसको 1 कर देते हैं, ताकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद में 0.1 की ही दिखाए, ज़्यादा वैल्यू शो ना करें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं एक और कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और उस कार्ड में शो कराता हूँ नंबर ऑफ परसेंट, हाँ 63.0% ऐसी है। अब मैं इसी विजुअल को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करूँगा और अपना जो फॉर्मेटिंग का टाइम है उसको बचाऊँगा। ठीक है, और सिंपल मैं करता हूँ क्लिक यहाँ पर, तो मेरा आसानी से फॉर्मेटिंग हो गई है सिंगल क्लिक पर। इसको प्लेस कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे जो KPI कार्ड्स हैं गाइज वो भी हो चुके हैं रेडी, फिल्टर पैनल भी हमने कर लिया है तैयार, और अपनी रिपोर्ट का जो टाइटल है उसको भी कर लिया है हमने यहाँ पर प्रिपेयर। ठीक है, तो अभी हमारे बच जाते हैं विजुअल्स। तो विजुअल्स के लिए एक बार रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। शो कैंसल्ड बुकिंग एंड नॉन कैंसल्ड बाय होटल वाइज इन कॉलम चार्ट। ठीक है, तो कॉलम चार्ट की मदद से हमको अपने कैंसिल और नॉन कैंसल्ड, यानी कि दो मेजर जो हमने बनाए कैंसिल्ड और नॉट कैंसल्ड का, उनको शो करना है अपने होटल वाइज। ठीक है, तो होटल वाइज इन द सेंस हमारे पास में यहाँ पर एक कॉलम दी हुई है होटल्स की, जिसके अंदर दो तरीके के होटल्स हमको दिए हुए हैं, रिजॉर्ट होटल एंड सिटी होटल। ठीक है, तो वो कॉलम मैं आपको अगर दिखाऊं तो वो मिल जाएगी आपको इसके अंदर। ठीक है, जो कि नाम मेरे को यहाँ पर एक्स एक्सिस बोलते हैं गाइज, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकली को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो होटल को मैं रखूँगा एक्स एक्सिस में, और वर्टिकल में मैं अपने दोनों चीज़ों को रखूँगा, कैंसल्ड और नॉन कैंसल्ड। सबसे पहले मैं रखता हूँ कैंसल्ड, और दूसरा मैं रखता हूँ नॉन कैंसल्ड को। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ से इसको क्लिक करा देता हूँ और ट्रैक कराता हूँ यहाँ पर। नोट कैंसल्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा ये चार्ट शो कराएगा हमको, कैंसल्ड और नॉन कैंसल्ड। ठीक है, तो चलिए इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए जाऊंगा फॉर्मेट योर विजुअल। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड को कर दूंगा मैं ऑफ। ठीक है, वापस से विजुअल में जाता हूँ। अब इसका जो ये होटल टाइटल है एक्स एक्सिस का, वो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं एक्स एक्सिस में जा करके इसका जो टाइटल है उसको कर दूंगा ऑफ। ठीक है, और इसका कलर भी मैं चेंज करूँगा इस कलर में, और बोल्ड कर देंगे इसको, और कलर आप वाइट रखोगे तो ज़्यादा शो करेगा। नॉट सो गुड, कलर हम कुछ और ही रखते हैं। सपोज कलर मैं रेड रखता हूँ, हाँ रेड मैंने रखा।
लेकिन रेड का मुझे थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई नहीं, आप वाइट भी रख सकते हो अगर वाइट में अच्छा दिख रहा है, या फिर ग्रे भी रख सकते हो, तो मैं वाइट ही रख देता हूँ। और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सबसे पहले जनरल में जा कर के इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है, अगर आपका साइज़ भी ऐसे नहीं हो रहा होगा तो उसका आप चेंज कर सकते हो। जनरल में आप जाओगे प्रॉपर्टीज़ में, और एडवांस ऑप्शन में आपको ये रेस्पॉन्सिव का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप सिंपली ऑफ कर देना, तो इसका साइज़ ऑटोमेटिकली, मतलब आप जब बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। ठीक है, ओके। तो अब एक्स एक्सिस में तो हमने कर लिया, वाई एक्सिस का देखते हैं क्या क्या। वाई एक्सिस का भी मेरे को टाइटल तो नहीं चाहिए, और वाई एक्सिस मेरे को पूरी की पूरी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ वगैरह का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और सिंपल लेजेंड्स के अंदर, लेजेंड्स यानी कि ये जो दिख रहे हैं, इसका जो टेक्स्ट है इसका मेरे को कलर चेंज करना है। मैं रेड रखता हूँ और सिंपल करता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। तो और जो टाइटल है, जनरल में जा कर के इसका टाइटल को मैं सबसे पहले सेंटर अलाइन करूँगा, और इसका जो कलर है उसको कर दूँगा मैं बोल्ड। ठीक है, फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब मैं इसके कॉलम जो है, यानी कि कॉलम, इनका कलर्स चेंज करते हैं गाइस, क्योंकि जो कैंसिल्ड हुए हैं उसको मैं करूँगा रेड से रिप्रेजेंट, और जो नोट कैंसिल्ड हैं उसको मैं सेम कलर रहने देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा ये विजुअल हो चुका है बन करके तैयार। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से था, और वहाँ पर भी। ठीक है, तो अगर आपको इसका भी, मैं 1 मिनट गाइस, वॉलपेपर में जा कर के जो हमने वॉलपेपर का ट्रांसपेरेंसी करी थी, इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये अब ठीक दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी कलर चेंज करना है, अब आप कर सकते हो इसका कलर भी चेंज। ठीक है, लेकिन मैं फ़िलहाल यही रखता हूँ, कोई नहीं। और अभी हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर। सो कैंसल्ड बुकिंग एंड नोट कैंसल्ड बुकिंग बाय मंथ वाइज। अब हमें मंथ वाइज अपनी जो कैंसिलेशन हुई है वो शो करानी है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम ही चार्ट का यूज़ करेंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट का। ठीक है, इसको पहले करा लेते हैं यहाँ पर प्लेस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हमको अपने मंथ रखने हैं, तो मंथ के लिए हमारे पास में एक कॉलम यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है, अराइवल डेट मंथ, इसको मैं कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और कैंसल्ड और नॉट कैंसल्ड। तो इससे पता लग रहा है हमारा कि अगस्त में सबसे ज़्यादा कैंसल्ड जो नहीं हुई है वो एक अगस्त का महीना है गाइस, अगस्त का मंथ है, जहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा बुकिंग हुई है, और कैंसिलेशन रेट जो है वो सबसे ज़्यादा कम रहा है। ठीक है, सबसे कम, सबसे ज़्यादा कहाँ रहा है, सबसे ज़्यादा रहा है गाइस, अगर आप कंपेयर करोगे तो अगस्त में ही, इन सभी के कंपैरिजन के हिसाब से तो अगस्त में ही सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन हुई है, और सबसे ज़्यादा बुकिंग भी वहीं पर हुई है। ठीक है, तो सिंपल मैं इस विजुअल को करता हूँ सेलेक्ट, जो हमने पहले बनाया था, और फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके ही मैं इसको फॉर्मेटिंग करूँगा, ताकि मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड।
तो ये गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा बच जाता है यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ करके, ठीक है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि यही ऑप्शन आप लोग यूज़ करें। बस इसका मैं क्या करूँगा, जो वाइट है ना ये कलर मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ से मैं जाऊँगा एक्स एक्सिस के अंदर और इसकी जो वैल्यू है उसका कलर मैं सिंपल ये भी ना रख के कलर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ। हाँ, ये वाला कलर मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर, और जो इसका जो लीजेंड है ना, इसको मैं सेंटर में करूँगा। इसका जो अलाइनमेंट है सेंटर में करूँगा। तो उसके लिए लीजेंड ऑप्शन में जा करके यहाँ से टॉप लेफ़्ट ना सेलेक्ट करके मैं करता हूँ टॉप सेंटर। तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको राइट रखना है लेफ़्ट रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और इसका टाइटल भी मैं चेंज करूँगा। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइटल हो रहा है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ठीक है। तो हमने एक शॉर्ट टाइटल दे दिया, कैंसिल एंड नॉन कैंसल्ड बाय मंथ। तो ये मंथ वाइज शो कर रहा है और ये होटल वाइज हमको शो कर रहा है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर। शो टॉप 10 कैंसल्ड बुकिंग कंट्री वाइज इन पाई चार्ट, ठीक है। कंट्री वाइज हमको जो कैंसल्ड हैं वो शो करनी है अपने पाई चार्ट के अंदर। टॉप 10 हमारे पास में कंट्रीज बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से टॉप 10 हमको फ़िल्टर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं करता हूँ पाई चार्ट का इस्तेमाल। पाई चार्ट मैं यहाँ से कर लिया है सेलेक्ट, ठीक है। इसको रिसाइज कर देते हैं, ऑलराइट। तो लीजेंड में गाइस हमको रखनी है अपनी कंट्री, और उस कंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। एक हमारे पास में कंट्री नाम की कॉलम थी ना, हाँ यहाँ पर कंट्री में मैं रखता हूँ, लीजेंड में मैं रखता हूँ कंट्री, ठीक है। और हमको ये कैंसल्ड दिखानी है, तो कैंसल्ड को मैं रखूँगा वैल्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब ये कंट्री बहुत सारी हैं, अब मेरे को यहाँ पर टॉप 10 ही चाहिए बस, ठीक है। तो टॉप 10 कंट्रीज़ के लिए मैं जाता हूँ कंट्री, और यहाँ बेसिक फ़िल्टरिंग ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे सेलेक्ट करना है टॉप n, और यहाँ से मैं करता हूँ टॉप 10। आप यहाँ से टॉप 5, टॉप 7, टॉप 1 कितने भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। वैल्यूज़ के लिए मैं करूँगा कैंसल्ड का इस्तेमाल, कि कैंसल्ड हमारी वैल्यू है उसके हिसाब से टॉप 10 कंट्रीज़ को फ़िल्टर करके हमको प्रोवाइड करा दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये आ गई हैं, टॉप 10 आ गई हैं कंट्रीज़, जिसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन हुई हैं वो कौन सी कंट्री में हुई है। ये PRT नाम से एक कंट्री है जहाँ पर 70% कैंसिलेशन रहा है गाइस। तो इस रिपोर्ट को देख करके वो समझ जाएंगे कि यार ये PRT कंपनी है, वो PRT कंट्री है, जहाँ पर हमारी जो सिटी और रिजॉर्ट होटल है उनकी कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रही हैं। तो हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, या तो जो अपने होटल हैं उसमें कुछ सुधार करवाएं, उसमें कुछ चीज़ें और चेंजेस कराएं, कुछ मेंटेनेंस वगैरह में कमी हो रही हो उसको दूर करें, कुछ स्टाफ्स की वजह से कुछ कमी हो रही हो उसको दूर करें, या फिर कोई स्टाफ की शॉर्टेज पड़ रही हो उसको हम उसका सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग बन जाता है, और ये कि सेंस भी बनाता है गाइस, कि रिपोर्ट को देख करके सारा पता चल गया है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट करने के लिए गाइस सबसे पहले तो जो विजुअल है उसको करते हैं सेलेक्ट, और फिर ये सारे हमारे पास में ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड को कर लेते हैं ऑफ, इफ़ेक्ट में जाएंगे, बैकग्राउंड को ऑफ कर देंगे। अब जाता हूँ मैं विजुअल के अंदर, लीजेंड को करता हूँ सेलेक्ट। इसका जो टेक्स्ट है उसके कलर को कर देंगे
ये वाला कलर, ठीक है, बोल्ड कर देंगे, ठीक है, अच्छे से शो हो रहा है। ओके, और जो इसका डिटेल लेबल्स का कलर है उसको भी वैल्यूज़ में जा कर के उसका कलर भी हम कर देंगे चेंज। तो ये ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने खाली पास वैल्यूज़ नहीं दिखाते हैं, खाली परसेंटेज दिखाते हैं। तो उसको मैं दिखाऊंगा परसेंटेज ऑफ टोटल, ठीक है। तो वो परसेंटेज शो कर रहा है कि 70% हमारा यहाँ पर रहा है और ये हमारा यहाँ पर रहा है, तो इसको साइंस भी बना रहा है। और ठीक है, तो अब इसका जो कलर है उसको चलिए चेंज करने की कोशिश कर दें। चेंज, ये वाला कलर रखता हूँ मैं, तो ज़्यादा शो होगा वो कलर। गाइस हमेशा वो चूज़ करना जिसकी वजह से आपकी जो रिपोर्ट में विजुअल्स हैं वो सारी चीज़ें जो आपका अच्छे से शो हो रही हों और अच्छे से दिख रही हों, ठीक है। बाकी आपके क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की रिपोर्ट चाह रहे हैं और उनकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स आई हैं। पर आपकी तरफ से अगर कोई सजेशन वगैरह देने हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी जो रोटेशन है उसको मैं हल्की सी बढ़ाता हूँ। हाँ, नाउ इट इज़ लुक गुड, ठीक है। 69% मैंने इसकी रोटेशन बढ़ा दिया तो घूम गया है उधर। अब इसका कलर चेंज करते हैं। तो जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कैंसिल्ड का, वो रेड कर रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वो कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन हमारे PRT कंट्री के अंदर रही है, ठीक है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी सो कैंसल्ड बुकिंग एंड नॉन कैंसल्ड बाय वीक नेम वाइज इन अ बार चार्ट, ठीक है। तो ये बार चार्ट में हमको अपना वीक नेम वाइज शो कराने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से बार चार्ट को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और इस बार चार्ट के अंदर मैं शो कराऊंगा अपना वीक। हमारे पास में वीक नंबर नाम की एक कॉलम है लेकिन वीक नेम नाम की एक कॉलम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं एक कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पर ही वीक नेम के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कॉलम का, होम रिबन के अंदर ही टेबल टूल्स का हमारे पास में एक जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर हमको एक नई कैलकुलेशंस के लिए एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कॉलम का। तो जैसे हम न्यू कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में एक फॉर्मूला बार यहाँ पर खुल करके आएगा, जिसके अंदर हम अपने जो फॉर्मूला है और यू कैन से जो डेक्स फॉर्मूला है उसकी मदद से अपनी एक कॉलम को ऐड करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कॉलम का नाम क्या रखना है। तो मेरे को कॉलम का नाम रखना है अपना वीक डे नेम, वीक डे नेम, ठीक है। और हमें यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला है उसको करना है यूज़। तो ये एक हमारे पास में एक कॉलम है यहाँ पर रिजर्वेशन स्टेटस डे करूँगा गाइस अपना फॉर्मेट फंक्शन को, ठीक है। वैल्यू इसमें से रखनी है मेरे को रिजर्वेशन स्टेटस डेट इक्वल्स टू डी, ठीक है, सिंपल। अभी ये यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है गाइस, तो हमको यहाँ पर वो एरर को करना है, ठीक है। तो एरर किस लिए शो कर रहा है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम फॉर्मेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
मैं यहाँ पर एक कैलेंडर फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। कैलेंडर फंक्शन का यूज़ करके और यू कैन से मैं यहाँ पर वीकडे को और रिजर्वेशन स्टेटस, ठीक है। सिंपल हम इसको देखते हैं करके क्या रिज़ल्ट निकलता है, ठीक है। तो डेटा को देखने के लिए डेटा व्यू टैब के अंदर जाएंगे अभी हम, और वहाँ पर अपनी कॉलम को देखेंगे कि उसमें वीकडे नेम्स आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कुछ हमको एरर दे रहा है, तो एरर क्या है, चलिए उसको रिजॉल्व करते हैं गाइस, क्योंकि ये भी हमारा एक प्रैक्टिस का ही पार्ट है। अगर जो कुछ इस तरीके से एरर आपको शो कर रहे हैं तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं और उसको किस तरीके से उसका जो सॉल्यूशन है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें गाइस कुछ इशू आ रहा है, 1 मिनट में आपको चेक करके बताता हूँ कि हमारा क्या इशू था इसमें और हम क्या गलती कर रहे थे अपनी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर और इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ पर हमने वीक नेम से एक कॉलम बनाई थी, इसका जो फॉर्मूला है एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो सिंपल मैं इसको करता हूँ कॉपी और अपने पावर बीआई के अंदर यहाँ पर जा कर के कर दूँगा इसको पेस्ट, ठीक है। तो अब मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर वो कैलकुलेट करने के लिए कुछ टाइम लेगा, तो डोंट बी पैनिक। तो गाइस हमारे जो वीक नेम है वो आ चुके हैं। ये हमारा एक फार्मूला होता है यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके हमने अपने वीक डेज को इसमें से कर लिया है अलग, ठीक है। तो रिपोर्ट व्यू पेज में जाता हूँ और मैं यहाँ पर वाई एक्सिस, अब हमारा गाइस हम बार चार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉलम चार्ट में हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता था वो होता था एक्स एक्सिस। अभी इसमें क्या होगा, हमारा जो एक्स एक्स ये वाई एक्सिस पूछ रहा है, वाई एक्सिस में हमको अपना मंथ जो हमारा जो वीक नेम हमने अभी बनाया है उसको करना पड़ेगा यहाँ पर ट्रैक, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से वीक नेम को उठा के वाई एक्सिस में पुट करा देता हूँ और एक्स एक्सिस में अब हमको वीक नेम वाइज अपनी कैंसिलेशन को शो कराना है। तो कैंसिल वाला जो मेजर हमने क्रिएट किया था उसको कराऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी ये वीक नेम वाइज हमको शो होने लगा है। तो सिंपल मैं इसी को
फॉर्मेट पेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर जैसे ही मैं इसको करूँगा, अब इसका जो कॉलम का नाम है, सॉरी, जो कॉलम का जो ये चार्ट है, यानी कि बार का जो कलर्स है उसको मुझे चेंज करना है। मैं उसको रेड में कन्वर्ट कराऊँगा, ठीक है। और आप इसमें क्या कर सकते हो गाइस, अपनी जो नोट कैंसिलेशन है मैं उसको भी शो कराऊँगा। मैंने कैंसिलेशन तो करा दी, मैं नोट कैंसिलेशन को भी इसके अंदर शो कराऊँगा, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरीके का मेरा यहाँ पर दिख रहा है डेटा, राइट, ठीक है। अभी हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, शो कैंसिल बुकिंग एंड एवरेज डेली रेट बाय मंथ वाइज इन अ लाइन कॉलम चार्ट, ठीक है। अभी हमें लाइन कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करके, यानी कि ये अब उसमें जो कैंसल्ड हैं वो मंथ वाइज दिखाना है कैंसल्ड, और उसका एवरेज डेली रेट दिखाना है। तो हमारे पास में हमारे डेटा के अंदर ये ADR नाम की एक कॉलम थी। ADR मीन्स एवरेज डेली रेट, ठीक है। हमको इसका एवरेज फाइंड कर लेना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से नया मेज़र एक बना लेता हूँ। तो जब भी हम कोई एवरेज फाइंड करते हैं गाइस, तो हमारे पास में एक फंक्शन होता है एवरेज नाम से। तो हम उसका इस्तेमाल करके इस कॉलम का जो डेली एवरेज रेट होगा उसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ ADR। आई होप अब आप समझ जाओगे ADR का मतलब, ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में रख दिया, ठीक है। ADR लिखा लेंगे हम, एवरेज फंक्शन का यूज़ करेंगे और ADR कॉलम, सिंपल, एंटर, ठीक है। अब उसका डेली एवरेज निकल गया कितना है, तो उसको हमको शो करना है लाइन कॉलम क्लस्टर चार्ट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कर लूँगा सेलेक्ट। अब एक्स एक्सिस में हमको रखना है अपने मंथ, क्योंकि हमको मंथ वाइज ही तो चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस में मैंने अपना रख दिया मंथ। अब कॉलम वाई एक्सिस में क्या रखना है हमको, कैंसल्ड, ठीक है। और जो लाइन है उसमें हमने अभी जो नया मेजर बनाया है उसको हम पुट करेंगे उसमें, यानी कि जो ADR है, ADR को मैं पुट करा दूंगा लाइन बाई एक्सिस। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये कॉलम चार्ट जो है वो हो जाएगा बन करके रेडी, ठीक है। इसको भी मैं फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से फॉर्मेट कर लेता हूँ, और इसका जो बार का कलर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं सभी इसका सेम ही रखना चाहता हूँ। मैं इसको कर दूँगा रेड। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये शो होने लगेगा, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम रिपोर्ट को करेंगे इसको तैयार। और हमने ये अभी मार्कर्स को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये डॉटेड साइन नज़र आ जाएंगे हमको, ठीक है। तो डेटा लेबल को ऑन करता हूँ। तो डेटा लेबल को छोड़िए, जब कर्सर पे ही हमको जब हम लेकर के जाएंगे वो हो जाएगा। और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और जो लेजेंड है उसको मैं लेफ़्ट में ना दिखा करके मैं सेंटर में दिखाऊंगा यहाँ पर। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये गाइस अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, ये सही है अभी, ठीक है, कैंसल्ड और ADR। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। और चलिए इसका एक बार वर्किंग देख लेते हैं। सपोज़ करो मुझे ये PRT मुझे इस पे फ़िल्टर कराना अपना डेटा। तो अकॉर्डिंग टू द PRT कंट्री आवर डेटा हैज़ बीन सेलेक्टेड, ठीक है। सारा का सारा डेटा मेरा इस कंट्री के हिसाब से सेलेक्टेड है। और अगर मुझे मंथ वाइज देखना है, सपोज़ मंथ नंबर आई थिंक आई हैव यूज्ड, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। पहले मैं मंथ को करता हूँ यहाँ पर ऐड, और इसको मैं मंथ को करता हूँ ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सपोज़ करो अगस्त का डेटा देखना है। तो अगस्त में जितने भी मेरी कैंसिलेशंस हुई हैं वो सारा का सारा डेटा मेरा अगस्त के अकॉर्डिंग
सेलेक्टेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिटी होटल में अगस्त में जो नोट कैंसिल पर है वो है 5381, और जो सिटी होटल है वो उसमें मतलब अगस्त के महीने में कम कैंसिलेशन हुई है, यानी कि हमारा ठीक ठाक रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। और ये डे वाइज हमको जो वीक डे वाइज हैं उसके अकॉर्डिंग हमको शो करा रहा है हमारा डेटा, और ये हमको दिखा रहा है मंथ वाइज हमारा डेली एवरेज रेट क्या रहा है उसमें, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन अगस्त के महीने में कितनी रही हैं, नोट कैंसिल्ड कितनी हुई हैं, और कैंसिल्ड उसमें से कितनी बुकिंग हमारी हुई हैं, ठीक है। तो ये फुली इंटरैक्टिव और डायनेमिक डैशबोर्ड है गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो के जो है काफ़ी कुछ सीखा होगा गाइस, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक बिगनर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ही है, और इसमें कुछ हमने एडवांस फीचर्स का भी यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके लिए हम इस तरीके की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो जिन किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जो है वो ऑन कर लें, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाएँ और आप लोग उन वीडियोस से कुछ सीख पाएँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके गाइस सपोर्ट करना हमारे चैनल को और हमको भी। और उम्मीद करता हूँ गाइस बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे इस एक नई वीडियो के साथ, और एक नई डैशबोर्ड के साथ, और एक नई प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। और जब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी।